में मिल्लत ने पिपरा माहिम को, आपके इस दयार को मैखाना बना दिया है, मैखाना बना दिया है। अभी देखो हैदराबाद का आदमी भी इधर है, कर्नाटक का आदमी भी इधर है, बंबई का आदमी भी इधर है, और बिहार का आदमी भी यहाँ है, बंगाल का आदमी भी यहाँ है। तो क्या करे आया हो? कहीं और देख ले तो गौवक बनाइए ना हुई उठे ना। मुझे लगता है वो गांव के लोग भी नहीं होंगे। इधर देखो आप, बंगाल का, बिहार का, बंबई का, कर्नाटक का, कलकत्ता का। मेटर ये है ना, मस्त जिस जाम में पीले वही पैमाना बने। सुभान अल्लाह। मस्त जिस जाम में पीले वही पैमाना बने। और क्यों आए हो आप जानते हो? जिस जगह बैठ के पी ले वही मैखाना बने। सुभान अल्लाह, सुभान। जिस जगह बैठ के पी ले वही मैखाना बने। तो हजरत ने माशाअल्लाह, और सब लोग यहाँ आए हुए हैं। मुफ्ती साहब किबला ने बयान दिया, अच्छा बयान किया। उन्होंने कही अफजलियत और फजीलत, बोले हम फजीलत बताते हैं, ये अफजलियत समझता है। इस मसले पर थोड़ा सा कलाम करना बहुत जरूरी है, क्लियर कर देना जरूरी है मेरे ख्याल से। किसी शायर ने कहा, मतलब वो क्लियरिटी अभी भी नहीं है, वो जो उन्होंने कहा उसमें इजमाल है, क्लियर थोड़ा करना बहुत जरूरी है। किसी शायर ने कहा, एक शेर पढ़ देता हूं फिर क्लियर करता हूं, क्या राय है? निगाह जिसकी वसी वो बुलंद होती है, निगाह जिसकी वसी वो बुलंद होती है, उसी से उसकी तबा बहरा मंद होती है। और हर एक दिल में समाती नहीं है हुब्बे अली। दिल भी मतलब कई तरह से होता है भैया मेरे। कहूँ अब एक्सरे करवाया हो, एक्सरे कहीं करवा के देख लो तो कहूँ धब्बा मिल जाए, कहूँ सऊदीया जाए कोई तो वहीं जाबो तो पासपोर्ट में या वहीं नौकरी लागे के रही तो कहूँ धब्बा हो गए, तो कहूँ वापस कर दिए, कहूँ कुछ हो गया। ये सारे मामलात होते। तो दिल साफ सुथरा होना चाहिए, दिल सड़ा हुआ हो, बेकार हो। शायर ने कहा कि हर एक दिल में समाती नहीं है हुब्बे अली। देखा था ना, किसी का चेहरा बन जाता है, बिगड़ जाता है, न जाने क्या हो जाता है। जबकि आज के 200 साल पहले जब हम बंबई में तकरीर करते थे, मुहर्रम का बयान करने जाते, तो जब हम किताबें देखते तो हम अपने आप में सोचते, यार ये हदीसें, रिवायतें इतनी ज्यादा हैं अहले बैत के बारे में, तो बयान खाली एक दिन क्यों करते हैं, ये समझ में नहीं आता। एक ही दिन का है करते। मैंने अपने कुछ अहबाब से इजहार भी किया। तो अभी अगर किसी को तकलीफ होती है तो सुनिए, हर एक दिल में समाती नहीं है हुब्बे अली, ये बड़ी ही नफासत पसंद होती है। बड़ी ही नफासत पसंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। अजीबो गरीब मामला है। अब वही है कि ये नफासत पसंद बहुत होती है। अब तो हाँ रखियो सड़ा है, दिलो सड़ा है, जबनियो सड़ा है, कुल बेकार है, तो उधर कहाँ अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, हमें अहले बैत की मोहब्बत में जिलाए। हर एक दिल में समाती नहीं है हुब्बे अली, ये बड़ी ही नफासत पसंद होती है। जरा सा देखो, मुफ्ती साहब किबला ने अभी कहा कि वो हजरत अली को जो फजाइल दिए गए, जितना दिए गए उतना किसी को नहीं दिए गए। एक सवाल है इस जुमले पर कि जितना दिए गए उतना किसी को नहीं दिए गए। मगर ऐसा तो हो सकता है कि एक फजीलत इनको दी गई और वही उनको भी दे दी गई।
रहे ना, कसरत को बता रहे। जितनी फजीलत दी गई अली को, जितनी रिवायतें हैं किसी को नहीं है, मगर ऐसा तो मुमकिन है कि एक फजीलत इनको भी है, इनको भी है, इनको भी है। ऐसा तो हो सकता है ना, हजरत अबू बकर को भी हो, हजरत उमर को भी हो, हजरत उस्मान को भी हो, मगर मैं वो ठीक है। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं। ये देख, किताब का नाम तारीखुल खुलफा, क्या नाम है? इमाम सियूती की। और एक किताब का नाम है अस्सवाइकुल मुहरिका, इमाम हैसमी की। दोनों हवाले को नोट करो। क्या नाम है किताब का? तारीखुल खुलफा। उसमें लिखा हुआ है काना ले अलीजिन समानी अशरता मन काबातन माकाना ले हदिम मिन हाज़िहिल उम्मा। 18 मन कबत अली को ऐसी मिली जो उम्मत में किसी को नहीं मिली है। नारे हैदरी, अली अली हैदरी, या अली अली हैदर, 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 हैदर। कितनी मनकबत? 18। अच्छा एक बात बताओ, अस्सवाइकुल मुहरिका को गलत कह देंगे आप? क्या गलत लिख दिया उन्होंने? तारीखुल खुलफा में गलत लिख दिया उन्होंने। इमाम सियूती वो है, आला हजरत कहते हैं कि इमाम सियूती ने ऐसा लिखा। और जब मुसन्निफ मोतबर हो तो अशरफुस सियर में लिखा है किताब का मोतबर होना बदी ही ये नियम है। समझे? तो 18 मनकबतें हजरत अली को ऐसी मिली जो उम्मत में किसी को मिली ही नहीं है, मिली ही नहीं है। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। तो अब ये बात अगर बता दे तो कहते हो कि अरे वो अफजल कह दिया, अफजल कह दिया। ये बताओ ये क्या लग, इधर देखो, इधर इधर देखो ऊपर, ये क्या है? इनके जितने बड़े जलसे होते ये लगा रहता है। ये बताओ इसमें पहले नंबर पे किसका नाम है? कसके बोलो। अबू बकर सिद्दीक। हाँ, पहले सरकार का नाम। और सहाबा में सबसे पहले किसका नाम है? हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम। वो करे बादो जबरदस्ती ना, तू कहाँ था? नहीं, तुम्हारा ये अकीदा है। जबरदस्ती, जबरदस्ती। वो देख उठे, देख देख पहले किसका नाम है, किसका नाम है? हजरत अबू बकर सिद्दीक का। अभी कुछ कह दो, अरे हम क्या कह रहे हैं? ये देख, इमाम हैसमी और तारीखुल खुलफा कहते नज़ला फी अली मा नज़ला ले हादिम, ले हादिम मिन अहदिन। हजरत अली के बारे में जो आयतें उतरी हैं, नज़ला नज़ला ले अहदिन मिन किताबिल्लाह, नज़ला फी अली मिन किताबिल्लाह मा नज़ला ले अहदिन। हजरत अली के बारे में किताबुल्लाह की जितनी आयतें हैं वो किसी के बारे में नहीं है। तारीखुल खुलफा में और इमाम हैसमी ने अस्सवाइकुल मुहरिका में लिखा कि नज़लत फी अली सलासो मियते आयतिन। हजरत अली के बारे में कुरान की 300 आयतें आई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। कितनी आयतें आई हैं? कितनी आयतें आई हैं? 300 आयतें आई हैं। अब बोलो, अब बोलो आप। वही लोग ये भी कहते हैं कि हजरत अली के बारे में जितनी आयतें आई हैं किसी के बारे में नहीं है, ये भी लिखा हुआ है। तो अगर ये कह दे तो कौन सा गुनाह? अच्छा गलत कहोगे इमाम हैसमी को, गलत कहोगे तारीखुल खुलफा को? आए? नहीं कहोगे ना, तो इनको काहे गलत कह रहे हो? काहे गलत कह रहे हो? यही बात तो ये भी कह रहे हैं, यही बात तो ये भी कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ,
वो बोल दिए कि नहीं साहब, क्या कहते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अच्छा, उससे पहले एक रिवायत और याद आई है, अस्सवाइकुल मोहरिका की, वो सुन लीजिए आप। मैदान महशर होगा और कब्र। ये बताओ, जन्नत में जाने के लिए पहले मौत आएगी ना, कि यहीं से ऐसे उड़ के पहुंच जाओ? पहले मौत आएगी ना, कब्र में जाओगे, फिर मैदान महशर में जाओगे, फिर पुलसिरात से गुजरोगे, तभी तो जन्नत में जाओगे। मौत आई, नमाज जनाजा पढ़ा, कब्र में रखे गए, रहे 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 रहे, जब वो वक्त आया, हश्र बपा हुआ, मैदान महशर में पुलसिरात कायम है। अभी मैदान महशर है, लेकिन जन्नत में जाने के लिए पुलसिरात से भी गुजरना पड़ेगा। और पुलसिरात से जब जाने लगे, तब तक वहां कुछ लोग खड़े हुए थे। रुको, कहां जा रहे हो? कुरान मुकद्दस सूरह साफात में वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून कुरान कहता है। ओ नोट करने वालों, नोट करो, मेरे बाप का नहीं है। ये क्या बोल रहे, गलत बोल रहे? ये देख, कुरान पढ़ रहे, कुरान को गलत बोले। क्या है कुरान की आयत? इन्नहुम मसऊलून। जब वो पुलसिरात से गुजर के जन्नत में जाना होगा, कुछ लोग रुको रुको रुको, कहां जाते? बोले अरे इधर से जाकर के तभी तो जन्नत में जाएंगे। बोले रुको, थोड़ा सा एक टेस्ट लेना है। अरे टेस्ट? पुलसिरात से गुजरना खुद टेस्ट है, तो और कौन टेस्ट? टेस्ट में टेस्ट क्या मतलब है? अहत्तुम मिना सैफ अदक्तुम मिना शार। बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज पे गुजरना, ये खुदा ही एक इम्तिहान है। अब यह है, अब जब उधर चले जाएंगे तब पूछ लीजिए, कोई ऐसा नहीं मिलेगा बोलने वाला। नहीं, ऐसा नहीं लिखा है किताब में कि कोई ऐसा बोलेगा। अरे रुको रुको, थोड़ा सवाल करना है। क्या सवाल करना है? इधर क्या सवाल करना है? कुछ सवाल कर दो। उधर पुलसिरात से गुजरना है, कहा अभी नहीं, कुछ सवाल का जवाब दे दो, तब जाने दिया जाएगा। कौन सा सवाल है? सवाइकुल मोहरिका का मुसन्निफ लिखता है, इन्नहुम मसऊलून विलायते अन विलायते अली रज़ी अल्लाह ताला। हाथ उठा के बोल सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पुलसिरात से पहले पूछा जाएगा, ये बता विलायते अली मानता था या नहीं मानता था? नारे हैदरी, याली याली, नारे हैदरी, याली याली। हम आशिक किसके? हैदर के। हम दीवाने किसके? हैदर के। हम चाहने वाले, हैदर के। हम चाहने वाले, हैदर के। मर मिटने वाले, हैदर के। मर मिटने वाले, हैदर के। हैदर 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 हैदर। नारे हैदरी। याली। सुभान अल्लाह। अरे हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी देखिए, फजाइल की बात की जाती है, कुछ बातें बता दी जाती हैं, तो तरह तरह की बातें होने लगती है। अभी मसला हुआ था ना, हम कुछ पढ़ते हैं 1 नंबर 2 नंबर, मान लो 1 नंबर कह दिया तो क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है? एक के 1 नंबर पे हम पढ़ रहे हैं, उसको सुनिए, लिखा हुआ है हो अव्वल मन अस्लम व अव्वल मन जमाअल कुरान व अव्वल मन सम्मा मुसहफा व अव्वल मन सुम्मिया खलीफा। हजरत अबू बकर
सिद्दीक के अवाइल ये हैं। हजरत अबू बकर ईमान लाने में एक नंबर, पहली बात ये आई। कुरान के जमा करने में एक नंबर, कुरान को मुसहफ नाम रखने में एक नंबर, खलीफा इनको पहले कहा गया इसमें एक नंबर। ठीक, एक नंबर पे है ना। और भी बहुत सारी हैं, किताब देख लीजिए आप, तफसील में जाइए। तारीखुल खुलफा ने पूरा सब अवाइल बयान किया है, जाकर के देख लीजिए। हजरत उमर के बारे में आया, हुआ अव्वलु मन सुम्मी अमीर अल मोमिनीन व अव्वलु मन इत्तखज़ बैतल माल व अव्वलु मन कतब तारीख मिन अल हिजरा व अव्वलु मन अस्सा बिल्लैल व अव्वलु मन सन्ना क़ियाम शहर रमज़ान व अव्वलु मन आक़ब अलल हिजा व अव्वलु मन ज़रबा फिल खम्र समानी। सुभान अल्लाह सुभान। अरबी अरबी तू क्या बोलेगा यार। अल्लाह समझ अता फरमाए और देखेगा क्या होता है। सच्चाई जानना चाहता है वो। असल में मेरा जहन नहीं था ये बोलने का। मौलाना दरअसल ले आइए तो है। ये देखो, ये क्या मतलब जो अभी मैंने कहा। हजरत उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन होने में एक नंबर, पहले उन्हीं का नाम रखा गया। ठीक, तारीख हिजरी मुकर्रर करने में एक नंबर पहले उन्होंने किया। बैतुल माल को मुकर्रर करने में एक नंबर पहले उन्होंने किया। और तरावी वगैरह जमात के साथ बेहतरीन करके क़याम करना एक नंबर, वही पहले उन्होंने किया। रात में पहरादारी सबसे पहले उन्होंने किया एक नंबर। और क्या बोलते हैं, शराब पीने में 80 कोड़ा लगाने में एक नंबर सबसे पहले उन्होंने किया। तो ये उनके एक नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी बताया नहीं बताया। एक नंबर इनका कई ठू 8-10 ठू बता दिया। तो यही तो अगले ने कहा एक नंबर वो भी एक नंबर वो भी एक नंबर। एक नंबर वो भी। अगर यही मुराद लिया, काहे गलत कह रहे हो? इनको बोलो गलत, इनको बोलो गलत, इनको बोलो गलत। और इनको अगर गलत नहीं कहते तो उनको काहे गलत कह रहे हो? काहे गलत कह रहे हो? अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। देख, इमाम मुहिब तबरी जैसे लोग लिखते हैं अहब्बुल खल्क इलल्लाह बादन नबी। ये हेडिंग है ज़खाइरुल उक़बा फी मनाक़िब ज़बिल क़ुरबा। उसके अंदर ये हेडिंग लगाई है उन्होंने, क्या कि रसूलुल्लाह के बाद अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा प्यारा अली है। सुभान सुभान। अब बोलो, सबसे ज्यादा प्यारे तो ये है ना, ये बोलो कि उन्होंने इमाम मुहिब्बत तबरी ने गलत लिखा, गलत हेडिंग लगाई। ताबील करेगा ना कि ताबील करेगा, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब। तो अगर वहां ताबील कर सकता है तो उधर क्यों नहीं ताबील कर सकता है? उधर क्यों नहीं ताबील कर रहा है? अल्लाह ताला समझ दे। इंसाफ करो। ये देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक थे ना, खाली उन्हीं का मैटर नहीं, हजरत उस्मान गनी का मैटर। हजरत उस्मान गनी के बारे में आया, अव्वलुम मन खफजा सौतहु बित्तकबीर। तकबीर में आवाज को सबसे पहले धीरे हजरत उस्मान गनी ने किया। हजरत उस्मान गनी व अव्वलुम मा अक्ताल कता व अव्वलुम मन हमल हेमा। पहला वो शख्स जिसने चरागाहें मुकर्रर की, जागीरें मुकर्रर की। जागीरें मुकर्रर करने में उस्मान गनी एक नंबर, चरागाहें मुकर्रर करने में उस्मान गनी एक नंबर। व अव्वलु मन अमरा बिल अजानिल अव्वल फिल जुमा। और पहले वो शख्स हैं जिन्होंने जुमा में अजान अव्वल का हुक्म दिया, ये इसमें एक नंबर। तो किताबें तो बता रही है हजरत उस्मान गनी भी एक नंबर, हजरत उमर भी एक नंबर, हजरत अबू बकर भी एक नंबर। और किताब ये भी बता रही है अव्वलु मन यक़रउ बाबल जन्नह बादन नबी हो अलीयुन। पहला वो शख्स नबी के बाद
जो सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खटखटाएगा वो कोई और नहीं, अली है, वो अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। है भैया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये सब है मामला, समझिए बात को। एक नंबर, एक नंबर, एक तरफ से तारीखुल खुलफा ने सबका एक नंबर किया है, ठीक है। तो अब क्या ये गलत है? नहीं है ना। ये फिर इस पर एतराज होगा, इस पर ये अगला एतराज करेगा। मैंने कहा था ना, क्लियर करना जरूरी है। एतराज ये करेंगे, ये अव्वल जो है, ये अव्वल अददी कह लीजिए, हाँ, ये अव्वले रोतबी नहीं है, अव्वले शरफी नहीं है। ये तकद्दुम जो है, ये मौला लोग जानते हैं, तकद्दुमे रोतबी नहीं है, तकद्दुमे अददी है। किसी की काम करने में पहले उन्होंने कर लिया। और वो जो बोले हैं एक नंबर, वो शरफन, वो रोतबन बोले हैं। तो हम ये कहेंगे जुल्लुल मोमिनीन खैरा, तुम्हें के बताए दी बोली में है कि कवन में बोली में? जुन्नुल मोमिनीन खैरा, मोमिनों के बारे में अच्छा गुमान करो, गलती पे क्यों मामूल कर रहे हो सकता है उन्होंने यही मुराद लिया हो। और सुन लीजिए, एक बात बताऊं, कुछ लोग पहले जमाने में भी गुजरे हैं जो हजरत अली को अफजल कह रहे थे। हजरत अली को अफजल कहा है। आला हजरत जानते हैं, जब जवाब देते हैं, किताबें लिखते हैं, मतलबुल कमरैन देखिए, मतलबुल कमरैन में आला हजरत बहस करते हैं, बहस करते करते जाते हैं। तो जिन लोगों ने पहले दौर में कहा था कि हजरत अली अफजल हैं, आला हजरत उनका जवाब देते हुए कहते हैं कि हो सकता है, तवज्जो रहे, उलमा की खास तवज्जो, आला हजरत जवाब देते हुए कहते हैं हो सकता है उन्होंने तकद्दुमे इस्लाम में अफजल कहा हो। यानी हजरत अली के बारे में भी ये आया है ना कि सबसे पहले ये इस्लाम लाए, इनके बारे में भी ये है। तो आला हजरत कहते हैं जो रिवायत, जो दलील आप पेश करते हैं, वो अर्रियाजुन नज़रा फी मनाकिबिल अशरा में मौजूद है और फतवा अजीजी में मौजूद है कि इन्होंने कहा। तो जो रिवायत जिनके बारे में आप कहते हो कि इन्होंने अफजल कहा, हो सकता है उन्होंने तकद्दुमे इस्लाम के बारे में कहा हो, इस्लाम के एतबार कि पहले अली इस्लाम लाए, उसके बाद अगर इस्लाम, तो ये हमारी नहीं है। खसाइस में हम मानते हैं कि कोई अफजल उनसे हो सकता है, ये हमारे मुनाफिक नहीं है। ये देखिए मतलबुल कमरैन इधर मौजूद है, वो भी यहाँ है, ठीक है। आला हजरत फरमाते हैं हो सकता है तकद्दुमे इस्लाम वगैरह फजाइल खासा जुजिया में तफसील देते हो, फजाइल खासा जुजिया में तफसील देते हो। और ये माना हमारे मुनाफी मकसूद नहीं है, हम खुद मौला अली के लिए खसाइस कसीरा का सबूत तस्लीम करते हैं। तो अगर ये जवाब आला हजरत देते हैं कि तकद्दुमे इस्लाम में कहा हो अफजल, तो अगर तकद्दुमे इस्लाम की बुनियाद पर अली को अफजल कहा जा सकता है, और अली कहते हैं, आला हजरत कहते हैं ये हमारे मकसूद से टकरा नहीं रहा है, हम खुद मानते हैं, तो हो सकता है तकद्दुमे इस्लाम की बुनियाद पर एक नंबर कहे हो या अफजल कह दे। कौन सा प्रॉब्लम है? कौन सा प्रॉब्लम है? अभी मैंने इमाम हैसमी की रिवायत पेश की, 18 मनक़बतें ऐसी हैं जो उम्मत में किसी को नहीं मिली। तो क्या आला हजरत अहले सुन्नत के खिलाफ है? क्या ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है? मुझे कैसा पढ़ते हो यार, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अहले सुन्नत ही को नहीं समझा। क्या आला हजरत मिन जमील वजूह फजाइल के कायल है कि कोई भी फर्द बाहर ना हो?
मिन जमील वजूह अफजल होने के कायल हैं कि एक भी फर्द बाहर ना हो, ऐसा नहीं है ना। आप मतलुल कमरैन पढ़ लीजिए। अब आला हजरत कहते हैं किसी एक चीज में अगर कोई अफजल हो जा रहा है, अफजल हो जा रहा है, जैसे तकद्दुम इस्लाम का जिक्र किया, इसमें अगर कोई अफजल कह दे रहा है तो आला हजरत कहते हैं ये हमारे मकसूद के मुनाफी नहीं है, टकराव नहीं है। तो इस तरह से जो तावील है तो आप कर दीजिए ना, यहाँ करेंगे वहाँ नहीं कर रहे हैं, इमाम हैसमी में करेंगे वहाँ नहीं कर रहे हैं, तारीखुल खुलफा में करेंगे उधर नहीं कर रहे हैं, तो आखिर जब यहाँ कर सकते हैं तो वहाँ भी कीजिए। और जब रास्ते मौजूद हैं तो एक मोमिन के कौल को जबरदस्ती इतना बड़ा बड़ा बैनर लगा दिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक का नंबर पहले है। आप हाथ उठा के बताओ सहाबा में सबसे अफजल कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक। बोलो हजरत अबू बकर सिद्दीक। सबसे अफजल कौन? हजरत अबू बकर हजरत सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक। ये हम मानते, लेकिन अब जो है उसको एकदम दफन कर दो, दबा दो, ऐसा भी नहीं है। अफजलियत मुतलका, अफजलियत मुतलका मुतलक जानता भी है, शर्ते शय, बेशर्ते शय, ला बेशर्ते शय, बेशर्ते ला शय। इसमें मुतलक कौन है? कौन है मुतलक इसमें? बेशर्ते शय, बेशर्ते ला शय, ला बेशर्ते शय। सुनो, बगैर किसी कैदो बंद के, बगैर किसी पाबंदी के अगर ये कहा जाए कि सहाबा में कौन अफजल है तो जवाब होगा अबू बकर सिद्दीक अफजल है। और अगर कोई खास फजीलत खासा जुजिया का जिक्र किया जाए तब उसको बताना होगा जो अफजल है। ये अहले सुन्नत का मजहब है, ये अहले सुन्नत है। किसी को एतराज? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक रखते हैं ना, यही मजहब है, बेशक बेशक, यही अहले सुन्नत है। हाँ, इसमें ऐसा किया जा सकता है, वरना ये आला हजरत क्यों लिख रहे हैं? आला हजरत खुद लिख रहे हैं, हो सकता है तकद्दुम इस्लाम में अफजल कहा हो, ये हमारे मकसूद के मुनाफी नहीं है। तो हो तो गई बात, हो तो गई बात। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। खुदा हाफिज। क्लियर हो गया मसला?